क्लास 11th में एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू विच वी डू अकाउंटिंग। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स है, लॉज है, जिसके हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल 10-12 टू है, 10-12-13 टू है। ठीक है, एक इंक्लूड हुआ है। अब ध्यान ये रखना है कि इसमें 3 बेसिक फंडामेंटल एजम्पशंस भी हैं। ठीक है, 3 बेसिक फंडामेंटल एजम्पशन अलग हैं और 9 अलग हैं। जब भी कोई भी एग्जाम में आपसे पूछता है कि फंडामेंटल बेसिक एजम्पशंस कौन से हैं, तो वो अलग 3 हैं, बाकी 9 कॉन्सेप्ट अलग हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। तो इसमें जो पहला है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? ये कहता है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करें, whenever you start a business, you have to take assumption that business will be run for a long period of time। मतलब कहना तो ये है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बिजनेस बेसिक assumption ये लेके चलना है कि आपका बिजनेस लंबे समय तक रन करेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए एक पर्सन है राम। इसने डिसाइड किया है कि ये पॉलीथीन बैग्स जो होती हैं, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उसका बिजनेस करेगा या फिर मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, लेकिन जब इसने इस पर थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया तो उस पर एक न्यूज़ मिली कि गवर्नमेंट आज नहीं तो 2 साल के अंदर इस पॉलीथीन बैग्स को बैन कर देगी। बैन कर देगी इट मीन्स कि यहीं पर सब कोई कंसर्न कॉन्सेप्ट एजम्पशन कह सकते हैं, कोई कंसर्न एजम्पशन भी कह सकते हो, ये फेल हो गया। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो बिजनेस है ये लंबे समय तक रन नहीं कर सकता। बिजनेस जो भी रन करे वो इनफाइनाइट टर्म्स पीरियड तक वर्क करे, कुछ ऐसा होना चाहिए। अकाउंटेंसी का ये प्रिंसिपल यही कहता है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो तो ये एक छोटी सी एजम्पशन ये लेके चलनी होती है कि बिजनेस जो समय लंबे समय तक रन करे। ठीक है, तो ये कोई कॉन्सेप्ट क्या है? इज एन एजम्पशन which state that business run for a long period of time or infinite period of time। ठीक है, जब भी बिजनेस रन करे वो लंबे समय तक रन करेगा। अगर ये assumption पहले फेल हो जाएगा तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, या फिर कह सकते हो अकाउंटेंसी में प्रिंसिपल फेल हो जाएगा तो ये आप अकाउंटेंसी नहीं कर सकते। पहले ही लग रहा है कि ये बिजनेस बंद हो जाएगा तो मतलब क्या है अकाउंटेंसी अकाउंटिंग करने का। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा दूसरा है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? ये कहता है कि बिजनेस सॉरी
कहीं से गलती हो गई, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फंडा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ही आता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो है, लेकिन ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में नहीं आता। सॉरी, मैं मिस्टेक किया सर। दूसरा जो आता है वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि हमने जो रूल्स जो पहले साल फॉलो किए या दूसरे साल फॉलो किए हैं वो लंबे समय तक फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई बार बार हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अगर हम चेंजेस कर रहे हैं तो हम अपने अकाउंट्स को और अच्छे तरीके से शो करने के लिए चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये रूल्स वही के वही चलते रहेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो रूल्स आपने एक साल में फॉलो किए हैं लगातार वही फॉलो होते जा रहे हैं। अगर बाई चांस अगर आपको चेंज करना भी है तो और बेटर तरीके से अकाउंट्स को प्रेजेंट करने के लिए आपने चेंजेस किए हैं, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, ठीक है। अगर कोई भी चेंजेस करने से कोई भी आपने चेंज किया और इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ तो उसका करने का कोई मतलब नहीं है चेंज करने का। तो जो रूल्स आप फर्स्ट ईयर में फॉलो कर रहे हो वही सेकेंड ईयर में फॉलो करो, ठीक है। तीसरे साल भी फॉलो करो, चौथे साल भी करते चलो, जब तक कोई आपको लगे ना कि आपका कुछ नया रूल चेंज करने से कुछ बेटर ना हो जाए तब तक कोई भी रूल्स को चेंज ना करें, ठीक है। वही कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। तीसरा है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है भाई? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि हम सारे के सारे ट्रांजैक्शन नोट डाउन करेंगे जो जिस साल हो रहा है उस साल। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सेल की है 4 लाख, ठीक है, और इसमें से 1 लाख आपको मिला है, बाकी के 3 लाख अभी आपको मिलना शेष है, बाकी है, तो आप अपने यहाँ क्या रिकॉर्ड करेंगे? इस साल कितनी सेल हुई? आप अपने यहाँ ये 4 लाख रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ये 1 लाख। कई लोग करते क्या है कि जो कैश मिला है बस वही रिकॉर्ड कर लेंगे, बाकी जो उधारी है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन जिस साल हो रहा है उस साल ही रिकॉर्ड करना है, आइदर इन पेड और नॉट। ये सेल है। अगर आपने कोई खर्चा भी करना है, मान लीजिए अगर आपको रेंट पे करना है 5 लाख रुपए, इसमें से आपने केवल 2 लाख पे किया है, अभी 3 लाख पे नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं है आप अपना खर्चा केवल 2 लाख दिखाएंगे, आप पूरा खर्चा 5 लाख दिखाएंगे, भले आपने पे किया हो या ना किया हो। तो ये कहता है कि आपको हर तरह की इनकम, हर तरह के खर्चे उसी साल शो कर देना चाहिए जिस साल वो क्रिएट हो या करने का समय आ गया हो, समय हो, भले ही आपने पे किए हो या आपको पैसा मिला हो या ना मिला हो। कहना तो ये है कि अगर आपको इस साल रेंट करना था 5 लाख, लेकिन आपने 2 लाख ही पे किया, 3 लाख अभी पे करना बाकी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल 2 लाख नोट डाउन करेंगे। आपका इस साल खर्चा कितना था? 5 लाख, तो आप 5 लाख पूरा नोट करेंगे, ठीक है। उसी तरह सेल इनकम है, मान लीजिए सेल आपकी 4 लाख आपकी इनकम है, भले उसमें 1 ही लाख मिला हो, 3 लाख भी मिलना बाकी हो, आप पूरा रिकॉर्ड 4 लाख करेंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है, ठीक है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हो गया, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हो गया, हमारा हो गया पहला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये है फंडामेंटल अकाउंटिंग एसेंशियल्स, ठीक है। पहला क्या था हमारा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इट्स स्टेट दैट कि जो भी बिजनेस आप करने जा रहे हो वो लंबे समय तक या इनफिनिट पीरियड तक रन करेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो रूल्स पहले साल फॉलो कर रहे हैं वही रूल आप सालों साल फॉलो करते जाएंगे, लेकिन अगर आपको लगे कि
कोई रूल चेंज करने से आप और बेटर तरीके से अकाउंट्स को प्रेजेंट कर सकोगे तो आप चेंजेस कर सकते हो, नहीं तो आपको वही का वही रूल फॉलो करते रहना है। ठीक है। तीसरा हमारा है कॉन्सेप्ट विच स्टेट दैट कि हमें सारे के सारे इनकम, चाहे वो खर्चा हो चाहे इनकम हो, वो उसी साल रिकॉर्ड कर लेनी है जिस साल वो क्रिएट हुई हो, भले ही वो पे हो या ना पे हो। मतलब अगर आपको खर्च करने तो 5 लाख रुपए और आपने केवल 1 ही लाख रुपए भी पे किया है तो आपको पूरा 5 लाख उसी साल शो कर देना चाहिए, भले ही आपने अभी तक पे किया हो या ना पे किया हो। उसी तरह इनकम में भी यही है कि अगर आपको 5 लाख इनकम जनरेट हुई है लेकिन उसमें से केवल 4 लाख आपको मिली है, लेकिन अभी आपको 1 लाख नहीं मिला है, तो आप पूरा अपना 5 लाख रुपये इनकम दिखाएंगे, भले ही मिला हो या ना मिला हो। ये कहता है पूरा कॉन्सेप्ट। ये 3 फंडामेंटल बेसिक रिलेशन कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में आप और अच्छे से अपने नोट्स में देख सकते हैं और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो ये 3 रिलेशन हो गए। आगे भी प्रिंसिपल्स हैं हमारे, तो वही जो हमने बीच में छूट गया था, वही हमने गलती से लिख दिया था। तो ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग रिलेशंस हो गए हमारे। और प्रिंसिपल की बात करते हैं हम आगे। जो भी मैंने गलती से लिख दिया था उसी की बात कर देते हैं पहले। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ध्यान से सुनिएगा इसको। एंटिटी मतलब होता है हमारा इंडिविजुअल। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कहता है कि अकाउंटिंग के टर्म्स में या फिर अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो फर्म होती है, कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन होती है, और जो ओनर होता है, दोनों सेपरेट पर्सन है। अब आप ये कहेंगे दोनों अलग कैसे है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, अब इसी को अलग मान रहे हैं। अकाउंटेंसी यही मानती है, अकाउंटेंसी मानती है कि भले ही ओनर ने कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है, बदले में फर्म क्या दे रही है, प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग मानती है कि फर्म और ओनर के बीच में बस यही रिलेशन है, बाकी कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है। हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान के चलिए ओनर ने अपने पॉकेट से अपने बच्चे की स्कूल की फीस पे की है, क्या आप अपने अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि ये यहाँ पे फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं। ये तो ओनर अपने पॉकेट से खर्च कर रहा है, तो उससे क्या लेना देना फर्म को। ठीक है। लेकिन फर्म अगर ये पैसे ये पॉकेट से ना लेके फर्म के कैश बॉक्स से लिया जाता, फर्म के जो कैश बॉक्स है, तो क्या फर्म से ले रहा है? फर्म से है, क्योंकि फर्म का कैश कम हुआ। क्या ये फर्म का खर्चा है? नहीं। बिजनेस एक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है कि फर्म अलग है, ओनर अलग है, ओनर के खर्चे अलग हैं, फर्म के खर्चे अलग है। हमें ओनर से कोई लेना देना नहीं कि ओनर क्या कर रहा है, कितने खर्च कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे मतलब है हमें केवल फर्म से मतलब है। ठीक है। चाहे ओनर खर्च करे या ना करे। ठीक है। अगर ओनर ने कैश बॉक्स से निकाले हैं पैसे, तो उसकी कैपिटल जो उसने पैसे लगाए बिजनेस में उसके से हम इससे चार्ज करेंगे। उसे हम कहते हैं क्या है? ड्राइंग है। तो उसको याद कर लीजिए, कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। जो भी पैसा ओनर अपने बिजनेस में लगाता है, दैट इज कैपिटल। और बदले में उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट या लॉस। और अगर ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई फॉर्म से पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, पैसे निकाल लिए हैं, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में हो, गुड्स मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, तो वो सब उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। ठीक है। इतना समझ में आया सबको? आ गया होगा। तो हमें क्या करना है?
हमें फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू में चलना है, हमें ओनर से कोई मतलब नहीं है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट ओनर एंड फर्म बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है ओनर का, अगर अकाउंटेंसी के पॉइंट टर्म्स में अगर हम ऐसे बात करेंगे तब तो भैया पूरा तभी ओनर सही है, ठीक है। अगर कुछ भी अलायंस में कुछ भी होता है तो किसको जिम्मेदार मानेंगे, मुकेश अंबानी के, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स इसको नहीं मानती, अकाउंट से मान के चलती है कि ओनर अलग है, फर्म अलग है। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू चलना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू चलना है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हमारे 4 कॉन्सेप्ट हो गए। तीसरे की चौथी की बात कर लेते हैं। चौथा है हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट।